नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है ना, वो सफलता हासिल कर सकता है। हमारा जीवन सिर्फ आज के दिन के लिए है। बीते हुए और आने वाले दिनों के बारे में मत सोचो। जो करना है आज ही करना है, क्योंकि आज ही संश्वासों का अद्भुत उपहार आपको प्राप्त हुआ है। और ये जो श्वासों का उपहार आपको मिला है, जिसे आप अद्भुत पा सकते हो, कुछ ऐसा पा सकते हो जिसे पाते ही जीवन का सारा पिछला और अगला आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए वर्तमान में रहो और वर्तमान में रहते हुए अपनी श्वासों के आसपास रहो। श्वासों में छिपे खजाना का अनुभव करो। जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। 6 जून 2025 ग्रह काउंसिल के युवराज अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? तो 6 जून 2025 प्रातः 9:27 पर बुधदेव मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। और 6 जून 2025 से 22 जून 2025 तक 16 दिन तक बुधदेव मिथुन राशि में रहेंगे। और ये 16 दिन आपके अपने हैं। 12 राशियों के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुधदेव का लाभ मिलेगा, क्योंकि बुधदेव युवराज है। और बुधदेव सौर मंडल में सबसे छोटे ग्रह है और सूर्य के आसपास रहते हैं। ज्योतिष में बुधदेव को न्यूट्रल ग्रह माना गया है, यानी बुधदेव जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसी के अनुरूप फल दे देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव उच्च राशि कन्या और नीच राशि मीन है। अश्लेषा, ज्येष्ठी और रेवती नक्षत्र के अधिपति है बुधदेव। बुद्धि, वाणिज्य, वकील, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, संचार, विश्लेषण, विज्ञान, गणित, व्यापार, अनुसंधान, लिखित शब्द और यात्राओं का प्रतीक बुधदेव और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र, त्वचा का प्रतिनिधित्व बुधदेव करते हैं। बहुत ही अद्भुत ग्रह है बुधदेव और बहुत जबरदस्त प्रभाव रहता है बुधदेव का 12 राशियों पर। अब 12 राशियों के लिए स्वराशि मिथुन में प्रवेश बुधदेव का क्या प्रभाव रहेगा, मैं 12 राशियों की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि बुधदेव आपके लिए क्या फल प्रदान करें, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है राशि, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आप अपने लगन से भी देख सकते हैं। नमः। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर स्वराशि मिथुन में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। और तीसरा भाव कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव का होता है। आर्थिक धन में वृद्धि होगी, आपके सामर्थ्य और कार्यशैली में निखार आएगा, सोच रचनात्मक रहेगी, जिसका फायदा आपको धन के लाभ के रूप में मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, हर मुश्किल परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा और समस्या का समाधान आपके पास होगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में विजय पताका फहराने में सफल होंगे। बुधदेव इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका देंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, कारोबार में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और कारोबार को उन्नति की शिखर तक ले जाने में समर्थ रहेंगे। कुछ नवीन परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और नए समझौतों का लाभ आपको मिलने वाला है। अभी आप नौकरी में तो पदोन्नति होगी, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रभुत्व में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, भाई बहन और परिवार का साथ मिलेगा, नए लोगों से मुलाकातें मन को प्रसन्न करेगी। बुधदेव का ये गोचर आपके अपने लिए टाइम देने वाले, आपको अपना समय देगा, अपने शौक को पूरा करने का अवसर देगा। कलात्मकता और बुद्धिमत्ता का एक अच्छा समय से आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। ये 16 दिन मेष राशि वालों आपके लिए बड़ा अद्भुत और लाभदायक है। इस दौरान छोटी और दूरी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा और नए मित्रों का सानिध्य प्राप्त होगा। हाँ, भाई बंधुओं से बनाकर रखे, बातचीत के तरीकों में शालीनता बनाकर रखे, ये बहुत जरूरी होगा। क्या उपाय करें? माँ भगवती की उपासना करें। लगातार 16 दिन सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जागे, अर्गला स्रोत के 7 पाठ रोज करें, कष्ट परेशानियां दुख नहीं आएंगे। और गरीब को बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बुधदेव दूसरे और 5वें भाव के स्वामी स्वराशि मिथुन में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन लाभ का मौका मिलेगा, आर्थिक कोष सुदृढ़ होगा, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा और प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा और लेन देन के मसले हल होंगे। वृषभ राशि वाले बुधदेव का ये जो राशि गोचर है, यह अनुकूल समय का संकेत दे रहा है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर वृषभ राशि वालों को मिलेगा। वाणी की चतुराई से लाभ मिलेगा, वाणी का किस प्रकार, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें आपको महारत हासिल होगी। समय बहुत अच्छा है,
पारिवारिक वातावरण को लेगा, पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी, मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। ये समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति को लेकर आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल समय है, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, परिश्रम के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति रहेगी। विशेष क्या है, वाक चातुर्यता बढ़ेगी 16 दिन के लिए। आपका बोलने का शैली, आपकी शैली, आपकी कार्य क्षमता, ये सब आपको लाभ दिलाएगी। सगे संबंधियों से लगाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन का मौका मिलेगा और खान पान में शुद्धता आएगी। सावधानी क्या है, खर्चा अपनी बजट के अनुसार करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें, लगातार 16 दिन रात में श्रद्धानुसार मूंग भिगो दी और अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिएगा। पौ 12-25 है, नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर स्वराशि मिथुन में लगन भाव में संचरण करेंगे। नवीन कारोबारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नवीन परियोजनाओं को शुरू करने का अच्छा समय है। साझेदारी कार्य में विशेष धन लाभ के संकेत है। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में, आपके लिए इसमें अनुकूल रहेगा और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी की तलाश पूरी होगी। कार्य व्यवसाय वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। मिथुन राशि में बुधदेव का मिथुन राशि में गोचर हर तरफ से कारोबारी मुश्किलों से पीछा छुड़ाएगा। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए उन्हें व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। यह अच्छा समय आपके लिए। बुधदेव का राशि में आपने अच्छा पारिवारिक समय में अच्छा रहेगा, समरसता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग, परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना बलवती होगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और प्यार मिलेगा। आपकी आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दौरान बुद्धि और विवेक का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। क्या करें, चुगलखोरी से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। फिजूल खर्ची पे अंकुश लगाना पड़ेगा और पारिवारिक से एक दूसरे का अनादर से बचना चाहिए। बस इस बात का ध्यान। क्या उपाय करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव के समय स्वराशि मिथुन 12वें भाव में गोचर करेगा। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूल होगा। मनोनुकूल परिवर्तन, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। नए रोजगार की तलाश करें जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा और वेतन वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। बुध का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। पैसों के लेन देन में गति आएगी। संचार साधनों का भरपूर उपयोग व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगे और संचार साधनों के माध्यम से धन खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन आमदनी बढ़ेगी। नई संचार तकनीक और विशेष रुझान बना रहेगा। व्यापार को बढ़ाने में की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता दिलाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। भाई बहनों के साथ आनंदपूर्ण समय बिताएंगे। इस गोचर के कारण आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं और यात्रा आनंदमय साबित होगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन प्रसन्न और आनंद और संतोष के भाव पैदा होंगे। जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। इस समय विशेष है आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिलेगा जो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। सावधानी क्या है, वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ का खर्चा नहीं करें, नौकरी और आवास में स्थान परिवर्तन नहीं करें और धर्म सम्मत बने रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्विस्नान उपरांत इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हर रोज 3 माला जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुध एकादश और दूसरे भाव के समय स्वराशि मिथुन 11वें भाव में गोचरण करेंगे। नौकरी वालों के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता हासिल करेंगे। एक समय में एक से अधिक कार्यों को करने का क्षमता से परिपूर्ण रहेंगे। बुधदेव का यह गोचर आपको अपने व्यवसाय के अच्छे अनुभव होंगे। कारोबार को बढ़ाने, उनका विस्तार करने के लिए इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपके द्वारा किया गया पूर्व में कोई निवेश इस समय आपको अच्छा धन देगा। आप अपने व्यवसाय को नई दिशा देने में सफल रहेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य में गति आएगी। सामाजिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी संबंध शांतिपूर्ण बने रहने से जीवन में खुशियां का वातावरण रहेगा। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ मिलेगा। परिवार में बड़े लोगों से रिश्ते मधुर होंगे। सुख संबंध में वृद्धि होगी और पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ेगा और उसका उपयोग भी आप करेंगे। विशेष क्या है, प्रत्येक कार्य को सूझबूझ के साथ करेंगे और व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हरे मूंग श्रद्धानुसार पक्षियों को डालना अच्छा रहेगा। श्रद्धानुसार मूंग पहली रात में आप पानी में भिगो दें और सुबह सुबह पक्षियों को डालेंगे। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी और आपके काम बन जाएंगे। नमन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी स्वराशि मिथुन में 10वें भाव में संचरण करें। कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ेगा। मान सम्मान और वर्चस्व की प्राप्ति होगी। आपकी छवि में सुधार होगा। आपके कार्य कौशल और कार्य क्षमता में गुणवत्ता का विकास होगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा।
मनोबल उत्तम रहेगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। लेकिन संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ मिलेगा। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा और नया कैरियर शुरू करने के लिए समय अच्छा है। कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। धन लाभ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसरों से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको तलाश समाप्त होगी, यानी आपको नौकरी मिलेगी। बुधदेव का ये गोचर आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। कार्य व्यवसाय में लिए गए निर्णय अनुकूल फलदायी रहेंगे। आय के साधनों में विस्तार होगा। संचित कोष में वृद्धि होगी। नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार को एक नई दिशा प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दाम्पत्य रिश्तों में बेहतर होंगे। पारिवारिक सहयोग अनुकूलता आएगी। हाँ, काम और आराम के बीच में तालमेल बहुत जरूरी, अन्यथा स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। विशेष क्या है? कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। आप अपने कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर परफॉर्म करेंगे आप। उपाय क्या करें? आप हर रोज लगातार 16 दिन गाय को अपने हाथ से पालक खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बुध के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करिए, सफलता मिलेगी और काम बनेंगे। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी स्व राशि मिथुन में नवम भाव में गोचर करेंगे। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। जो उस उत्साह आशावादी विचार से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। आपकी रचनात्मक कार्य क्षमता का विकास होगा और आपके कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। देश विदेश से संपर्क सूत्र बढ़ेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आयात और निर्यात के कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरीन समय होगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। अपनी सोच, कार्य क्षमता, आपकी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और जीवन साथी सुख और सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूल आएगी। घरेलू जीवन सुखद और मन को शांति देने वाला होगा। परिवार के साथ कई बार घूमने भी आप जा सकते हैं और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। विलासिता के साधनों पर धन खर्च होगा और धार्मिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। विशेष क्या कहूं तो विशेष एक बात ध्यान, धर्म की राह पर चलने के लिए चलेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रखे, नैतिकता का दामन पकड़ के रखेंगे तो कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होगी। परोपकार के कार्यों में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। सावधानी क्या है? बहुत जरूरी है। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे और बिना सोचे समझे धन का लेन देन ना करें। उधार धन का लेन देन ना करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति के श्री चरणों में 27 दुर्वा आरोपित करना बहुत उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी स्व राशि मिथुन में अष्टम भाव में रहेंगे। बुधदेव का ये गोचर आपकी रचनात्मक बुद्धि बढ़ाएगा, जिसकी साथ आप व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में बेहतर तरीके खोजने में कामयाब होंगे। आपकी आय अच्छी होगी। कई नए व्यापारिक सौदे हासिल कर पाएंगे। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। नौकरी में उतार चढ़ाव का थोड़ा सा सामना करना। नौकरी में सावधानी है। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। मनोबल मजबूत रखें। अपनों को साथ लेके चले और पारिवारिक रजाबंदी से काम करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अपनों से बड़ों से बात करते समय शब्दों का चयन सम्मानजनक होना चाहिए। आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। अपने आसपास के लोगों से मधुर संबंध बनाकर रखें, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। शोध या जांच आधारित गतिविधियों में विशेष सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति से कोई मसला है, अटका हुआ, तो वो फैसला आपके पक्ष में होगा। विशेषकर आप नौकरी पर प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे ऐसा लगता है। अप्रत्यक्ष धन की प्राप्ति होगी और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति का योग भी है। लेकिन कब? जब आप संयम रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तब। उपाय क्या करें? बुधवार दिन गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को हरी वस्तुओं का दान देना अति उत्तम रहेगा। किसी भी शुभ कार्य जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी। चरण स्पर्श जरूर करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों को बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी स्व राशि मिथुन में सप्तम भाव से गोचर करेंगे। व्यावसायिक साझेदारी अनुकूल रहेगी और उसमें मुनाफा भी मिलेगा। पार्टनरशिप का व्यवसाय गति पकड़ेगा। साझेदारी से अच्छा तालमेल बना रहेगा। कार्य में पारदर्शिता बनी रहेगी और नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल और फलदायक रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। संचार माध्यम से नौकरी और व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। बुधदेव का ये गोचर कारोबार विस्तार के लिए अच्छे मौके ला रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का अनुकूल फल मिलेगा। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों में आपको विशेष रुझान होगा। यह समय कारोबार के दृष्टिकोण एक नए बदलाव का संकेत दे रहा है। कार्य से व्यवसाय में आने वाली हर चुनौती का आप डटकर सामना करेंगे। इस अवधि के दौरान आप स्वयं को ऊर्जा और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। आपकी प्रबंधन क्षमताओं का लाभ मिलेगा आपको। कारोबारी यात्राएं अनुकूल फलदायक रहेगी।
नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल समय है और निजी जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। जीवन साथी से मनोनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। घर परिवार से मिलने वाला स्नेह और प्यार आपके पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेगा। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग पहले से ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्रद और जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिल सकता है। कारोबारी यात्राएं इस बार बहुत लाभ रहेगी और रोगों को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जीवन साथी को सम्मान देना होगा और परिवार में बहस और विवाद से बचना होगा। प्रशासन और शासन के कार्य में सावधानी विशेष रखनी होगी। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे मिट्टी के दीपक में शुद्ध कपूर का दीपक प्रज्वलित करें। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। लगातार 16 दिन करना है, नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी स्वराशि मिथुन छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि रहती है और कन्या राशि के स्वामी भी बुधदेव है। स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे। धन की प्राप्ति होगी। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल प्राप्त होगा और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और मन लगाकर कार्यों में मेहनत करेंगे और उस कार्य से अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। कला, साहित्य, पत्रकारिता, व्यापार, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत भाई बहनों के लिए समय पूर्णतः लाभप्रद है। बुधदेव का ये गोचर शिक्षा प्राप्त कर रहे मकर राशि के भाई बहनों के लिए आत्मविश्वास में बढ़ोतरी वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं दूर होगी। परिश्रम के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करे भाई बहनों के लिए विशेष लाभ का संकेत है। शिक्षा के प्रति झुकाव अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मेहनत करेंगे और लाभ मिलेगा। नौकरी में यदि आप है तो कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम आपको करना पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा सा फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। ज्यादा परिवर्तन नहीं करें, जैसा चल रहा है उसमें चलने दे, लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी संभल कर व्यवहार करना बहुत जरूरी होगा। अपने कार्यक्षेत्र के प्रति सचेत रहेंगे तो लाभ मिलेगा। अपने मान प्रति संवेदनशील बने रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्किन एलर्जी संबंधी समस्याओं से तुरंत चिकित्सा में सहारा ले। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करें और चिकित्सा का तुरंत सहारा लेंगे, अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा। लेखन पत्रकारिता संबंधी कार्य में अच्छी पहचान मिलेगी। लेकिन सावधानी कहाँ है तो खर्चों पर अंकुश रखे, वाणी पर संयम रखे, विवादी सौदों से दूर रखे और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। उपाय क्या करें? हर रोज श्रद्धा अनुसार हरी सब्जियों का दान गरीब निर्धन व्यक्ति को करना उत्तम रहेगा। लगातार 16 दिन, और कुछ नहीं तो पालक ही दे दीजिए। बुधवार दिन 8 साल की छोटी कन्याओं को हरे रंग की चूड़ी और वस्त्र का दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा, न मनाएं। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्व राशि मिथुन में पंचम भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बुधदेव का ये राशि पर कैरियर, कारोबार, नौकरी विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी आर्थिक चिंता है। मानसिक संतुलन आपका साथ नहीं देगा। नवीन योजना पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आर्थिक लेन देन करने से थोड़ा सावधान रहे। परंतु धन और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि पंचम भाव में बुधदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। ये केन प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बुधदेव का ये गोचर आर्थिक सुदृढ़ता जरूर दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा और माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और अनैतिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी। अनावश्यक आलस्य और प्रमाद अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। लेकिन आप शोध के विद्यार्थी, रिसर्च के विद्यार्थी तो उत्तम लाभ मिलेगा। गहन विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता मिलेगी। निजी जीवन में सफलता मिलेगी और पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे। आपके विचार अच्छे हैं, अच्छे और सार्थक पवित्र विचारों का लाभ बहुत मिलेगा। सोच सकारात्मक रखेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। संतान पर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और नवीन योजनाओं को सावधानी के साथ शुरू करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? प्रत्येक दिन सुबह सुबह भगवान गणपति को शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर चरणों में अर्पित करना उत्तम लाभ का संकेत। ये उपाय कर लेना, कष्ट नहीं आएगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को बुधदेव चतुर्थ और सातवें भाव के स्वामी राशि मिथुन चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुधदेव के इस राशि पर सोच सुदृढ़ और सकारात्मक रहेगी। घर परिवार में सुख शांति के साथ धन की प्राप्ति के मौके मिलेंगे। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों में बढ़ोतरी होगी। अपनों का साथ मिलेगा। मातृ पक्ष इन 16 दिनों के लिए आपके लिए बहुत मजबूत पक्ष रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। व्यापारिक मसले में परिवार का साथ मिलेगा। चल संपत्ति सौदों में अच्छा मुनाफा मिलेगा और पत्रकारिता से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता का संकेत है। पारिवारिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक परेशानी में कमी आएगी
और एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। पारिवारिक जीवन की खुशियां प्राप्त होगी। जीवन साथी से पारस्परिक स्नेह बना रहेगा और घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रखने में आपको अच्छा मौका मिलेगा। इस 16 दिन में, इन 16 दिनों में ग्रहगति का अच्छा सुख मिलेगा। माता की परेशानियां दूर होगी और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? भगवान गणपति की आराधना करें, श्वेत दुर्वा अर्पित करें, हर रोज शुद्ध आचमन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और गणेश गायत्री का जाप करना अति उत्तम और लाभ का संकेत दे रहा है। ना मनाए। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मिथुन राशि में बुध देव का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप ही का रहेगा, मानो न मानो, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को
सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।